सबसे पहले मैं एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अख़मीर रोटी का पर्व मनाने की अनुमति दी। आज आइए हम अनंत काल की लालसा उपदेश शीर्षक के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आज अख़मीर रोटी का पर्व है। यह मसीह की पीड़ा को स्मरण कराता है। जब हम मसीह को देखते हैं जिन्होंने हम पापियों के लिए क्रूस का बोझ उठाया, तो यह एक बहुत ही दुखद पर्व है। मसीह अपनी पीड़ा के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते थे? परमेश्वर हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेने के लिए क्यों कहते हैं? जैसे कि आज की उपदेश के शीर्षक में दिखाया गया है, परमेश्वर के पास हमें अनंत काल की लालसा करने का हृदय प्रदान करने की गहरी इच्छा है। इस अख़मीर रोटी के पर्व के द्वारा हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए। नास्तिक यह कहते हुए परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, यदि परमेश्वर प्रेम है तो इस पृथ्वी पर विकलांग लोग क्यों मौजूद हैं? या यदि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है तो इस पृथ्वी पर अधर्म कैसे फैल सकता है? या यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो इस पृथ्वी पर इतनी विपत्तियां क्यों हैं? वे इस तरह के सवाल पूछते हैं। वास्तव में इस पृथ्वी पर विभिन्न दुर्भाग्य और अन्यायपूर्ण घटनाएं घटती रहती हैं। यह उचित लग सकता है क्योंकि वे मानते हैं कि इस पृथ्वी पर का जीवन ही सब कुछ है। लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है, यदि इस दुनिया में जीवन समाप्त होने के बाद हम फिर से जिएं, तो यह कैसा होगा? यदि विकलांगता के कारण दुख अनंत जीवन की आशा की ओर ले जाता है, तो यह इतनी बुरी बात नहीं होगी। इसी तरह यदि अधर्मी लोगों के कारण दुख एक ऐसे विश्वास की ओर ले जाता है जो अनंत दुनिया की लालसा करता है, तो यह ऐसी चीज है जिसे हमें सहना चाहिए। इस पृथ्वी पर क्षणिक पलों के लिए जीने वालों और इसके बाद के जीवन की आशा करने वालों के बीच अंतर है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो आसानी से सफल हो जाता है और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है, तो वह अनंत दुनिया पर विचार नहीं करेगा। फिर वह कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह मायने रखता है कि क्या इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है या इस पृथ्वी के हमारे जीवन के बाद कोई और जीवन है? यदि इसके बाद कोई जीवन है, तो आज हम जिन कठिनाइयों, दुखों और कष्टों का सामना करते हैं, वे एक पुनर्जीवन के रूप में कार्य करेंगे। धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में धनी मनुष्य की मृत्यु के बाद वह उस दुनिया में गया जिसके बारे में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बात की थी। जब धनी मनुष्य इस पृथ्वी पर रह रहा था, तो उसे अनंत दुनिया के लिए आशा रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इस प्रकार उसने कभी भी स्वर्ग के राज्य, अनंत जीवन या उद्धार की लालसा नहीं की। उसके लिए सब कुछ अच्छा रहा और उसकी सभी योजनाएं सफल हुई। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में खुश है? जब हम अनंत दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 2000 वर्ष पहले प्रथम चर्च के संतों को केवल इसलिए क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करते थे, कितना उत्पीड़न सहना पड़ा। भले ही उनके पास इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था और उनके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं था,
लेकिन वे शांति में थे। दुखों के बीच भी वे खुशी से भरे हुए थे। फिल्म क्वो वादिस में जब सभी ईसाइयों को रोमन अखाड़े में फेंक दिया गया और वे शेरों का भोजन बन गए, तो एक भी व्यक्ति का चेहरा दर्द में नहीं था। उन सभी ने शांति और खुशी के साथ अगली दुनिया में प्रवेश किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक अनंत दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जो लोग इस पृथ्वी पर बार बार कुड़कुड़ाते या शिकायत करते हैं, उनमें अनंत काल की लालसा की कमी होती है। 3500 वर्ष पहले मूसा के समय में इजरायलियों ने जंगल में इतना क्यों कुड़कुड़ाया? उनमें अनंत काल की लालसा नहीं थी। यदि वे एक गर्म घर में होते और उनके पास सब कुछ होता, तो वे इससे संतुष्ट हो जाते और केवल इस पृथ्वी पर किसी भी कठिनाई से मुक्त जीवन की कामना करते। लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर बहुत से लोगों को कमियां और बाधाएं देते हैं और कभी-कभी ऐसी चीजों को होने देते हैं जो हमें पसंद नहीं है। उन चीजों के माध्यम से परमेश्वर हमें अनंत काल की लालसा करने का मौका देते हैं। इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद वे फिर स्वर्ग में विकलांग नहीं होंगे। स्वर्ग के राज्य में हमें किसी चीज की कमी नहीं है। क्या यही कारण नहीं है कि हमारे पास आशा है? जिनके पास आशा है, वे समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें ये कष्ट क्यों दिए। प्रथम चर्च के संत अखाड़े में मानव मोमबत्तियां और शेरों का भोजन बन गए। शारीरिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा कष्ट था। जीवन या मृत्यु के संकट और अनिश्चित जीवन के बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने के बाद उन्हें अनंत दुनिया दी जाएगी। आज हमें भी उन लोगों के रूप में जो मसीह के जीवन का पालन करना चाहते हैं और क्रूस को उठाना चाहते हैं, अनंत काल की लालसा करनी चाहिए। परमेश्वर हमें कष्ट सहते हुए केवल इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनके पास शक्ति की कमी है। इसके बजाय वह उन कठिनाइयों के माध्यम से हमें आशीषें देने का प्रयोजन रखते हैं। यदि इस पृथ्वी पर सब कुछ सुचारू रूप से चले और हम अनंत काल की आशा रखने में विफल रहे, तो क्या वह जीवन जिसका अंत मृत्यु पर होता है एक आशीषित जीवन माना जाएगा? यह कभी नहीं होगा। वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति होगा। दर्द और पीड़ा होनी चाहिए। सभी लोगों कृपया इस बारे में सोचें। हमारी प्रार्थना सबसे ईमानदार कब होती है? क्या सब कुछ ठीक होने पर ईमानदारी से प्रार्थना की जाती है? नहीं, वे आभार से बाहर हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है या हम दर्द से पीड़ित होते हैं, तो हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब परमेश्वर हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेने के लिए कहते हैं, तो उनका मतलब हमें पीड़ित करना नहीं होता। इसके बजाय वह अनंत काल की हमारी लालसा को बढ़ाने और हमें आशीष देने में हमारी सहायता करना चाहते हैं। आइए आज हम बाइबल के माध्यम से इसके बारे में अध्ययन करें। आइए हम सबोपदेशक अध्याय 3 आयत 9 पर एक नजर डालें। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने परमेश्वर ने क्या ठहराया है? यहां तक कि जब हम लेटे रहते हैं, तब भी परमेश्वर पका हुआ तेंदु फल हमारे मुंह में डाल सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन
परमेश्वर ने मानव जाति के लिए क्या ठहराया है? उन्होंने हमारे लिए दुख भरे काम को ठहराया है। यह हमें दुख भरे काम के माध्यम से कठिनाइयों का एहसास करने के लिए है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। आयत 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने क्या उत्पन्न किया है? मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। दुखों के द्वारा वह चाहते हैं कि हमारे हृदय में अनंत काल की लालसा बढ़े। यदि प्रथम चर्च को कैथोलिक चर्च की तरह साम्राज्य से समर्थन प्राप्त होता तो क्या उनका विश्वास मसीह की सुगंध दे पाता? बिल्कुल नहीं। जब हम उन आशीषों के बारे में सोचते हैं जो परमेश्वर हमें आने वाले दुनिया में देंगे, तो हम महसूस कर सकते हैं कि पृथ्वी पर हमारा जीवन थका देने वाला नहीं है और हमारी कठिनाइयों का परिणाम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त न करना नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या ठहराया है? उन्होंने हमारे लिए दुख भरे काम ठहराए हैं। क्या परमेश्वर एक ऐसी दुनिया नहीं बना सकते थे जहां हमें इस पृथ्वी पर कड़ी मेहनत किए बिना भरपूर खाना मिल सके? वास्तव में वह कर सकते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दुख भरा काम क्यों ठहराए? आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 16 पर जाएं। अध्याय 4 आयत 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वे क्या कर रहे हैं? अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या दिया जाएगा? क्षणिक कष्ट और क्रूस की पीड़ा हमें दी जाएगी। संसार के लोग पूछते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप इतनी कठिनाइयों का अनुभव क्यों करते हैं? क्या परमेश्वर पर विश्वास करने के परिणाम में हर दिन उमड़ती हुई आशीषें नहीं होनी चाहिए? वे सोचते हैं कि इस छोटे से जीवन में आशीषें प्राप्त होती है। हालांकि हम इस पृथ्वी से परे की दुनिया में परमेश्वर से प्राप्त होने वाली अनंत आशीषों की लालसा करते हैं। यदि वह दुनिया मौजूद नहीं होती तो ईसाइयों के पास नास्तिकों के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो इतनी सारी विपत्तियां क्यों है? हालांकि इसके बाद भी एक जीवन है। इस पृथ्वी पर हमारे अस्थायी दुख और पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर हमारे हृदय और विश्वास में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस दुनिया की चीजें अनंत है, जबकि इस पृथ्वी की चीजें अस्थायी है। परमेश्वर हमें अस्थायी सुख नहीं बल्कि अनंत चीजें देना चाहते हैं। इसलिए यदि हम परमेश्वर का पालन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेने के लिए कहते हैं। हमें दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। वह हमें इस पृथ्वी पर दुख का क्रूस उठाने के लिए कहते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अनंत दुनिया में स्वर्गीय प्रतिफल प्राप्त करेंगे? दूसरे शब्दों में, ईसाई धर्म इस पृथ्वी के अंत के बाद आने वाले दुनिया की आशीषों पर विश्वास करता है। चूंकि लोग यह नहीं जानते, इसलिए वे संसारिक चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, जैसे कृपया मुझे बहुत सारा पैसा कमाने में मदद कीजिए
और मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद कीजिए। लेकिन परमेश्वर हमें क्रूस देते हैं। क्या परमेश्वर चाहते थे कि प्रथम चर्च के संत जिन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा, सताए जाएं और समाज द्वारा खारिज किए जाएं? क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह चाहते थे कि उनके पास अनंत स्वर्ग के राज्य के लिए एक बड़ी आशा हो? मसीह ने अपने वर्तमान दुखों पर जय पाई क्योंकि वह उस आनंद की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके सामने थी। इसी तरह हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें उन सभी कठिनाइयों पर जय पाने चाहिए जिनका हम आज सामना करते हैं और महिमा के बारे में सोचते हुए स्वर्ग के राज की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग अनंत काल की लालसा करते हैं उनके पास कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन जो अनंत काल के लिए लालसा नहीं करते बल्कि केवल सांसारिक आशीषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पर जाएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 9। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने उन्होंने क्या किया, वे जंगल में कुड़कुड़ाएं और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परमेश्वर ने एक प्रतिकूल वातावरण बनाया, फिर भी उन्हें न कुड़कुड़ाने की आज्ञा दी। क्या उनके पास पर्याप्त भोजन या पानी था? चूंकि उनके पास अनंत काल की लालसा करने के लिए विश्वास की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपनी तत्काल भूख, प्यास और परेशानी पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने कुड़कुड़ाते हुए और शिकायत करते हुए जंगल में 40 साल बिताए और नष्ट हो गए। परमेश्वर ने हमें यह इतिहास एक उदाहरण के रूप में दिया है। आइए हम आयत 11 के साथ जारी रखें। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। जो लोग अनंत काल की लालसा करते हैं और अपनी आंखें अनंत काल पर लगाते हैं, वे शिकायत करने के बजाय परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। चूंकि वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वे कुड़कुड़ाते नहीं हैं। परमेश्वर हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेने के लिए कहते हैं। आज अख़मीरी रोटी का पर्व है, जब हमें मसीह का क्रूस उठाना चाहिए। हमारे पास वह विश्वास होना चाहिए जो हमें कृतज्ञता के साथ क्रूस उठाने देता है। आइए हम सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 1 आयत 1 देखें। आइए हम सबोपदेशक अध्याय 1 आयत 1 पढ़ें। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरे हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। सुलेमान ने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह निराशवादी था, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। जब उसके पास अनंत काल के लिए एक समझदार दृष्टिकोण था, तो उसने इस पृथ्वी पर अस्थायी चीजों को क्या माना? जैसा कि सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा, उसने उन सभी चीजों को अस्वीकार नहीं किया जो उनकी आंखों ने चाहा था, या अपने मन को किसी भी सुख से नहीं रोका। सब कुछ करने के बावजूद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, व्यर्थ ही व्यर्थ,
व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ सुलेमान की योजनाओं और इच्छाओं के अनुसार हुआ। परमेश्वर ने उसे बुद्धि और धन दिया। हालांकि उसने महसूस किया कि वे अनंत दुनिया की तुलना में क्षणिक और व्यर्थ है। सबोपदेशक अध्याय 12 में उसने मनुष्य के कर्तव्य के बारे में क्या कहा है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सभी लोगों, सुलेमान ने वह सब कुछ किया जो वह चाहता था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा। कभी कभी हम कठिनाइयों, दर्द और क्रूस के मार्ग के कारण पीड़ित होते हैं। कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होती और दुर्भाग्यपूर्ण चीजें अप्रत्याशित रूप से घटित होती है। लेकिन शिकायत करने के बजाय आइए हम उन स्थितियों के पीछे की सच्चाई पर ध्यान दें। आइए हम यशायाह अध्याय 51 आयत 3 पढ़ें। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। तब क्या होगा? उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। सिय्योन में आनंद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। क्या इसे संभव बनाता है? सिय्योन को उन लोगों से भरा होना चाहिए जिनके मन में अनंत काल की लालसा और अनंत काल पर केंद्रित दृष्टिकोण है। सिय्योन के स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के पास अनंत काल के लिए यह दृष्टिकोण जितना अधिक होगा, सिय्योन में उतना ही अधिक हर्ष, भजन गाने, कृतज्ञता और आनंद का शब्द उमड़ता रहेगा। इसलिए मसीह हमें सांसारिक चीजों से अस्थायी आनंद नहीं देते, बल्कि बाधाओं, कठिनाइयों और कठिन परिस्थिति को देते हैं, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में अधिक से अधिक आशीषें प्राप्त कर सकें। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने हमें नम्र बनाया और कभी कभी हमें भूखा होने दिया, लेकिन यह हमें अंत में आशीषें प्रदान करने के लिए है। क्या इसी कारण से परमेश्वर हमें कई अलग अलग परिस्थितियों में नहीं डालते? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर क्रोधी है। वह चाहते हैं कि हम उनके माध्यम से अनंत काल का दृष्टिकोण प्राप्त करें। आज आइए हम अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा मसीह की पीड़ा पर मनन करें। जब हम उस दर्द के बारे में सोचते हैं जिसे उन्होंने हमारे पाप के कारण सहा, तो हमें अविश्वसनीय रूप से खेद होता है। यह सोचने के बजाय, क्या मेरा जीवन ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे परमेश्वर की आशीषें नहीं मिली? जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमारे पास अनंत काल का दृष्टिकोण होना चाहिए। हम यह सोचना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे यह स्थिति दी है ताकि मैं अनंत काल की ओर भी अधिक लालसा रखूं, और परमेश्वर ने मुझे और अधिक उत्साह से प्रार्थना करने और स्वर्ग की अधिक से अधिक आशीषें प्राप्त करने का अवसर दिया है। जब हम ऐसा करते हैं तो सिय्योन में धन्यवाद, भजन और आनंद का शब्द उमड़ पड़ेगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में यह लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें और क्या करना चाहिए? हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद कौन दे सकता है? केवल वे लोग जिनके पास अनंत काल का दृष्टिकोण है, वे ऐसा कर सकते हैं। हर बात में का अर्थ है चाहे कोई भी परिस्थिति हो,
कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद कह सकता है जब उसके पास धन्यवाद देने योग्य कोई बात हो। प्रथम चर्च के संत आराधना मनाने के लिए तलघर में भाग गए। रोमियो द्वारा पीछा किए जाने पर भी उन्होंने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। वे एक बड़ी आशा में आनंदित हुए। अनंत काल के दृष्टिकोण के बिना लोगों ने यह सोचकर वे ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें नहीं समझा। लोगों को उम्मीद थी कि वे अपने जीवन के लिए भीख मांगेंगे। सिंहों का भोजन बनने से बचने के लिए वे कह सकते थे, मैं अब यीशु पर विश्वास नहीं करूंगा, कृपया मुझे इस नरक से बाहर निकालो। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हाथ पकड़कर गाया, स्वर्ग जाने की उज्जवल राह मेरे सामने रहती है, चाहे मैं बहुत दुखी और परेशान रहता हूं। मृत्यु के क्षण में भी उनके भजन गूंजते रहे। इस प्रकार यह लिखा है कि संसार उनके योग्य न था। जैसे मसीह ने अनंत काल के दृष्टिकोण के साथ क्रूस की पीड़ा को सहन किया, हमें भी अनंत काल की लालसा करनी चाहिए और अनंत स्वर्ग के राज्य की आशा रखनी चाहिए। इनके साथ हमें खुशी मनाते हुए किसी भी दुख या दर्द का सामना करना चाहिए और कृतज्ञता और हर्ष से भर जाना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 33 देखें। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की तलवार को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कहीं एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चिरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। संसार कैसा था? वह उनके योग्य न था। चूंकि प्रथम चर्च के संतों के पास अनंत दुनिया की आशा थी, इसलिए उन्होंने सताओं पर विजय प्राप्त की। इसलिए संसार उनके योग्य नहीं था। आइए हम आयत 38 को पढ़ना जारी रखें। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। विश्वासी के द्वारा इन सब के विश्वास में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इस युग में हम प्रथम चर्च के संतों की तुलना में अधिक आशीष के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं। हम 7 गुना अधिक शक्तिशाली सत्य के प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। तब हम जिनके पास अनंत काल की आंखें हैं, हमारे मार्ग में आने वाले किसी भी क्रूस को सहन करने में सक्षम होंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा आइए हम मसीह की पीड़ा के बारे में सोचें और खुद से पूछें, मसीह ने क्रूस पर कैसे जय प्राप्त की? हम क्रूस के दर्द पर कैसे जय पा सकते हैं, जिसे हमें उठाना चाहिए? अनंत काल पर केंद्रित दृष्टिकोण के बिना हम सबसे छोटा क्रूस भी नहीं उठा सकते। यह कुड़कुड़ाने की ओर ले जाएगा, जैसे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हालांकि अनंत काल का दृष्टिकोण रखने वाले अलग होते हैं। सभी लोगों, यदि हमारे पास अनंत काल की आंखें हैं, तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें,
यह कभी भी दुर्भाग्य का कारण नहीं होगी। वे सभी खुशी की ओर ले जाते हैं। उनके द्वारा हम परमेश्वर को और अधिक उत्साह से खोजने में सक्षम होते हैं और हमें एक बार और परमेश्वर से प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। आज आइए हम मसीह के वचनों के अर्थ को याद रखें कि केवल वे जो अपना क्रूस उठाते हैं उनका पालन कर सकते हैं। किसी भी कठिनाई के बावजूद आइए हम कृतज्ञता और आनंद के साथ अनंत स्वर्ग के राज्य पर ध्यान केंद्रित करें। आइए हम दृढ़तापूर्वक परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए ताकि हमें बचाने के लिए क्रूस पर परमेश्वर का बलिदान सार्थक हो। यह आशा करते हुए कि सियोन की सभी संतानें ऐसे अनुभूतियों के साथ पिता और माता के मार्ग का पालन करेंगी, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।